हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिफरेंशियल एंड टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, जो हमने फाइंड किया था कि भाई वो सिग्मा एस सी होता है। दिस इज द एरिया ऑफर्ड बाय द टारगेट टू द नंबर ऑफ टू द इनकमिंग पार्टिकल्स एंड दिस इज गिवन एज एन एस सी बाय आई। इसमें जो एन एस सी है दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर टारगेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered per target per second, और यहाँ पे जो I है that is the intensity of incoming particles and you can say this is number of particles incident per unit area per unit time। पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, पर सेकंड भी बोल सकते हो, जैसे कि आपको पता है। तो आई इज एक्चुअली सम नंबर डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम एंड एन एस इज द नंबर ऑफ पार्ट, इज ओनली नंबर, ठीक है, बट दोनों पर सेकंड है, याद रखना। अब आज हम डिफाइन करने वाले हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अब वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखिए लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ से बहुत बड़ा एक वाइड बीम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। दिस इज टारगेट, ये टारगेट एरिया एक्चुअली यहाँ पर ही है, ये वाला टारगेट, लेकिन इसको यहाँ पे शो किया है। आप यहाँ पर एक फॉइल इमेजिन कर सकते हो। उस फॉइल के सेंटर में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको हमने बोल दिया सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये लाइन है लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स। यहाँ से बच्चों अगर हम सेंटर ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें इस पर्टिकुलर बीम का, ये इनकमिंग पार्टिकल्स हैं उनका एक बीम है, मैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखूं इसको हम स्मॉल बी बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। हमने क्या किया, इस इम्पैक्ट पैरामीटर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट देते हैं इसमें डी बी, और वो जो डी बी वाले पार्टिकल्स होंगे वो सारे इस रेंज में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस रेंज में बी और डी बी की जो रेंज है, बी प्लस डी बी रेंज, ये किसकी रेंज है, इम्पैक्ट पैरामीटर की। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो टारगेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल आप इमेजिन कर सकते हो। गोल्ड फॉइल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने इस तरह का टारगेट लिया था, दैट वाज मेड अप ऑफ गोल्ड। कोई भी टारगेट एलिमेंट हो सकता है। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, और इंसिडेंट करते 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 इन पे फोर्स लगी ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, दिस इज टारगेट न्यूक्लियस, और ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज ये भी सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो रिपल्सिव फोर्स लगी, रिपल्सिव फोर्स के कारण ये बी इम्पैक्ट पैरामीटर वाले पार्टिकल किसी एंगल पर डेविएट हो गए, ठीक है, ये बी वाले हैं, और ये जो हैं दूसरे वाले बी प्लस डी बी वाले वो अपने किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पर जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बना किसका, बी प्लस डी बी वालों का, दैट एंगल इज थीटा, और यहाँ पर देर इज स्मॉल एंगल डी थीटा है, ठीक है। अब यहाँ आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से देखें तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये सारे पार्टिकल्स स्कैटर होंगे, क्योंकि ये ऐसे यहाँ से पीछे से आ रहे थे और ये इस रेंज में यहाँ पर ऐसे स्कैटर हो जाएंगे, यहाँ पर आएंगे सारे पार्टिकल्स। अब बच्चों डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमें ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। That number of particles divided by incoming particles, that is called differential cross section। तो सिंपल डेफिनेशन है, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, सिग्मा एस सी के साथ हम थीटा लगाएंगे, थीटा के साथ एक सॉलिड एंगल लगाएंगे डी ओमेगा, ठीक है। इसको अभी हम बोलते हैं, इसका भी हम नाम रखते हैं, ये है क्या, बट दिस इज कॉल्ड, दीज आर द नंबर ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हाँ, तो दिस इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड डेफिनेशन इज differential cross section is equal to number of particles scattered in a given direction theta। देखो ये थीटा की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कितने पार्टिकल्स स्कैटर हो गए वो पार्टिकल्स इनटू ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा डिवाइड बाय इनकमिंग पार्टिकल्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। लेट अस डिफाइन, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स elastically scattered per second in a given direction theta into a solid angle d omega
to the intensity of incident particles. ठीक है जी, किस किस चीज की रेशो है? NSE थीटा डी ओमेगा। इसका मतलब है कि इस थीटा डायरेक्शन में कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए, वो सारा नंबर इनटू ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड एंगल बनेगा विच इज डी ओमेगा। वो कितने पार्टिकल्स वहां पर उस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में स्कैटर हो रहे हैं वो हमने न्यूमरेटर में ले लेना है और उसकी रेशो देख लेनी है विद द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स। तो यही है बेसिकली, ये एक्चुअली ना प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। इन द लास्ट केस वी डिफाइन द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, मतलब वही जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग है उसको हमने लास्ट केस में डिफाइन किया था फॉर द टोटल एरिया ना, जस्ट इट वाज इन द नंबर ऑफ टर्म्स। हम यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बात करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने पार्टिकल्स गए, तो उसके लिए फिर हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो अब हमें सिग्मा एस सी का बच्चों एक्सप्रेशन निकालना है। वी नीड टू एक्सप्रेस दिस सिग्मा एस सी इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, हमें सिग्मा एस सी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब इसका एक्सप्रेशन बी में, डीबी में, ये सारे पैरामीटर्स होंगे और थीटा में, इसमें हमें एक्सप्रेस करना है। ये सब चीजें आपके सामने हैं। बी है इनवर्ड बीम का ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, डीबी उसमें स्मॉल चेंज है, और यहाँ पर एंगल थीटा जो है वो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो हमें सिग्मा एस सी थीटा को इन सारे पैरामीटर्स में अभी एक्सप्रेस करना है। तो अभी देखते हैं कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नाउ टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा एस सी थीटा, ये हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो फ्रॉम 1 number of particles scattered in a given direction theta within the solid angle d omega can be written as sigma sc theta into d omega into I. Now here this solid angle d omega can be written in terms of spherical polar coordinates and d omega is sin theta d phi. इसको ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्मॉल एरिया नजर आ रहा है। ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल जो है यहाँ पर एक एरिया बना रहा है ना, तो एक्चुअली ये सारा कुछ 3D में होता है। मैंने तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये सामने b प्लस डी बी शो किया है। एक्चुअल में b प्लस डी बी का यहाँ पर एक सिलेंडर है। एक्चुअल में b इम्पैक्ट पैरामीटर वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस सर्कुलर रीजन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं पूरी सिमेट्री है। ठीक है, वहां से सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, फ्रंट से भी, पीछे से भी, नीचे से भी। वो सारे पार्टिकल इस एरिया, टारगेट एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं और ऐसे ही आगे फर्दर मूव करके सेम एंगल्स पर इस तरह से इस पर्टिकुलर रिंग, यहाँ पर एक रिंग बन गई है, उतने एरिया में ये सारे पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स विद इन दिस सॉलिड एंगल डी ओमेगा हैं, इसलिए हमने डी ओमेगा को इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस कर लेना है। अब यहां पर द रेंज ऑफ एंगल डी फाई की रेंज होती है 0 to 2 पाई। ठीक है, तो जब आप टोटल सर्कुलर रिंग की बात करोगे तो वो टोटल एंगल जो बन जाएगा दैट विल बी डी फाई विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज 2 पाई। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ, तो वो हमारे पास 2 पाई का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 2 पाई पुट कर ही देते हैं। तो डी ओमेगा कैन बी रिटन एज साइन थीटा डी थीटा इंटू 2 पाई। नाउ दिस इज फॉर दैट सर्कुलर रिंग। ये डी ओमेगा एंगल जो मैंने बनाया है बच्चों, ये 3D में है एक्चुअली। इसको इमेजिन करना थोड़ा सा शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो, बट आपको ये रिंग नजर आ रही है ना, तो ये सारा एरिया है, और इस एरिया ने इस पॉइंट पर जितना ये वाला सॉलिड एंगल, छोटा सॉलिड एंगल बनाया है, दैट सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा। चलिए आगे चलते हैं। देयरफॉर NSC थीटा डी ओमेगा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, I टाइम्स सिग्मा एस सी थीटा, और यहाँ पे डी ओमेगा का ये फॉर्मूला पुट कर देना आपने, इंटू 2 पाई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दीज आर द स्कैटर्ड पार्टिकल्स। अब हम स्कैटर्ड पार्टिकल्स को किसी दूसरी डेफिनेशन से भी फाइंड करेंगे। देखिए, मुझे अभी चाहिए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ
incident particles within the impact parameter रेंज। इम्पैक्ट पैरामीटर की रेंज है B to B प्लस DB। ये रेंज में हमें टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें ये पता है कि जो टोटल इंटेंसिटी है इनकमिंग बीम की दैट इज I, है ना। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। अब ये जो इंटेंसिटी होती है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हमें देखना है कि इस B प्लस DB रेंज में कितने पार्टिकल्स थे जो इंसिडेंट हो रहे थे टारगेट के ऊपर। मतलब ये पूरे एरिया में, चाहे आप एरिया यहाँ पे बना लें चाहे आप एरिया कहीं पर भी बना लें, ये जो सर्कुलर रिंग आपको नजर आ रही है, इस सर्कुलर रिंग के एरिया में कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें इंटेंसिटी पता है विच इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, वो हमें पता है। अगर हम इस एरिया से इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विद इन दिस एरिया। ये फंडा है यहाँ पे। तो उनको लिखने के लिए, इन सारे पार्टिकल्स को लिखने के लिए हमें क्या करना है, टोटल नंबर को लिखने के लिए इंटेंसिटी को स्मॉल एरिया dA से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम ओनली। ठीक है, तो यहाँ वो भी लिखेंगे, पर सेकंड भी लिखेंगे यहाँ पे, ये भी पर सेकंड ही निकलेंगे सारे पार्टिकल्स, क्योंकि टाइम को तो हमने छेड़ा नहीं। तो ये अभी फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो ये तो बहुत आसान है। ये बन गया दिस इज इक्वल टू I टाइम्स दैट स्मॉल एरिया। अब वो ये इस तरह की रिंग है आपके सामने ना, एक, इस रिंग की जो इंटरनल रेडियस है वो B है और इसकी जो ये थिकनेस है दैट इज DB। अब आप जब ये एरिया फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस लेंथ को, ये लेंथ होगी सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई b, उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसको इस विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ था ना, तो जो विड्थ है वो dB है। तो दिस इज द स्मॉल एरिया DA। इसको यहां पुट कर देंगे DA की जगह, तो ये आ गया 2 पाई b dB। तो दीज आर द इंसिडेंट पार्टिकल्स, शॉर्ट में लिखता हूं अभी, इंसिडेंट पार्टिकल्स पर सेकेंड। किसमें, वो रेंज याद रखना, इट इज विद इन द रेंज B प्लस DB इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ओके, इस रेंज में है। ओके, अब ये इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं और ये स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं। आप ऐसे इमेजिन करो, आपके पास एक टारगेट है, उस टारगेट पर आपने 10 पार्टिकल्स पर सेकेंड इंसिडेंट करवाए। ठीक है, चलो 5 पार्टिकल्स पर सेकेंड हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, उस पर स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो हर सेकंड में जो स्कैटर होंगे वो कितने होंगे, फिर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाएं, हर सेकंड में जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम ही होगा। मतलब इंसिडेंट पार्टिकल्स का नंबर स्कैटर्ड पार्टिकल्स के नंबर के बराबर होगा। ये ऐसा क्यों है, दिस इज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ना तो पार्टिकल्स कहीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना ही पार्टिकल कहीं पर फिनिश हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे। ठीक है, इसलिए इंसिडेंट पार्टिकल्स का नंबर और स्कैटर्ड पार्टिकल्स का नंबर दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो हमें वहां से सिग्मा SC का एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो एज नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स स्कैटर्ड क्या आ गया, सॉरी, पर सेकेंड is equal to number of particles scattered per second। ठीक है, ये चीज होगी, बट ध्यान रखना कि दिस इज ऑल्सो विद इन द रेंज DB इम्पैक्ट पैरामीटर एंड दिस इज ऑल्सो विद इन द सॉलिड एंगल d ओमेगा। ठीक है, वही पार्टिकल्स जो थे, फिर से देख लो डायग्राम, जो इस DB रेंज में यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे थे वही इस d ओमेगा सॉलिड एंगल में जाके स्कैटर हुए हैं, है ना। तो नंबर सेम है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से ये सारा फैक्टर उठा लेंगे। लेट अस राइट फर्स्ट NSC थीटा d ओमेगा इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज 2 पाई BI dB, और इसका एक्सप्रेशन फ्रॉम 2 I टाइम्स सिग्मा SC थीटा साइन थीटा d थीटा 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई BI dB। अब यहाँ 2 पाई का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा
और इंटेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगी और सिग्मा एस सी का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास सिग्मा एस सी थीटा इज इक्वल टू बी डी बी अपॉन साइन थीटा डी थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ हियर वी कैन पुट ए नेगेटिव साइन। वो नेगेटिव साइन क्यों हमें यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि ये जो टर्म है डी बी बाई डी थीटा दैट इज नेगेटिव, या हम ऐसे भी कह सकते हैं थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, इसलिए डी थीटा जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ डी बी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन खुद से लगा लिया। ठीक है, लेट अस राइट द रीजन फॉर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन shows increase in dB decreases the angle of scattering d theta। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि चेंज इन b विल बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन थीटा, ये इसका ये मतलब होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव करी है। अभी हम टोटल क्रॉस सेक्शन की भी बात करेंगे, बट दिस इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमने बी इम्पैक्ट पैरामीटर में एक्सप्रेस किया, dv इज द स्मॉल इंक्रीज इन द इम्पैक्ट पैरामीटर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा जो है वो डायरेक्शन है एंगल ऑफ स्कैटरिंग की जिसके अलॉन्ग हम देख रहे हैं कि सिग्मा एस सी कितना है, और डी थीटा उसमें स्मॉल चेंज है, एंगुलर रेंज है बेसिकली ये जिसमें वो सारे पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं। अब इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे टारगेट है मेरे पास, मान लो ये बी वाले पार्टिकल आए किसी डायरेक्शन में चले गए और ये डी बी वाले आए ये किसी डायरेक्शन में चले गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो रेंज है डी बी, वो डी बी रेंज के पार्टिकल इस डी थीटा रेंज में चले गए हैं, यहां पर हम डी थीटा बना देंगे। ठीक है, तो ये डी बी वाले पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस से स्ट्राइक करने के बाद स्कैटरिंग होने के बाद इस डी थीटा रेंज में चले गए हैं। ठीक है, तो वो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है इसका इन टर्म्स ऑफ थीटा और डीबी हमने डिफाइन किया है, उसका एक्सप्रेशन है ये। यहाँ पर एक ये फैक्टर आ रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये एक्सप्रेशन तो हम बिल्कुल उसको डिफरेंशिएट करके बी वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके फाइंड कर सकते हैं। बाकी आपको इम्पैक्ट पैरामीटर बी पुट करना है, जो भी है ये सेंटर ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ फाइंड से इम्पैक्ट पैरामीटर बी जो भी है वो आपको पुट करना है, एंड इफ यू नो द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अगर आपको पता है तो हम वहां से थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी रेंज में जाएंगे। अगर आपको थीटा एंगल पता है और ये फैक्टर्स पता है तो हम वहां से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। याद रखना कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो यहां तक आपको आना है। ओके, नाउ वी कैन डिफाइन टोटल क्रॉस सेक्शन। of elastic scattering। डायग्राम लेके आता हूं पहले। नाउ वी विल डिफाइन टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। तो टोटल क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, अभी तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थीटा की बात कर रहे हैं, अगर आप सारी डायरेक्शंस में कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं वो देख लो, टोटल सॉलिड एंगल ले लो। ये अभी सॉलिड एंगल डी ओमेगा जो है ना वो इस रेंज में हमने लिया। अगर आप पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल ले लो तो उसकी वैल्यू 4 पाई होती है, वो हमें पता है 4 पाई स्टर्डियन होती है। तो उस रेंज में कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं अगर आपने वो फाइंड करना है तो वो हम टोटल क्रॉस सेक्शन से लिखते हैं। तो टोटल क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं होता, सिंपली इसकी इंटीग्रेशन होती है जो हमने अभी फाइंड किया है, सिग्मा एस सी थीटा की इंटीग्रेशन फॉर द टोटल सॉलिड एंगल, जिसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 4 पाई स्टर्डियन। ठीक है, तो ये पूरे सर्फियर के लिए हम उसको सिग्मा एस सी थीटा को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू, it is defined as number of particles
इलास्टिकली स्कैटर्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड तो हर जगह ही है, ठीक है, पर सेकेंड इन ऑल डायरेक्शंस। पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। ठीक है, जहां हम लिख रहे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन द गिवन डायरेक्शन थीटा इनटू द सॉलिड एंगल डी ओमेगा, वो चीज लिख रहे थे ना, वो ये चीज थी। ठीक है, जिसको हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे फॉर द टोटल सॉलिड एंगल 0 to 4 पाई स्टर्डियंस, तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब कि यहाँ जितने भी ये पार्टिकल आ रहे हैं बी और डी बी रेंज में, ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स चारों डायरेक्शंस में जो जा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर डायरेक्शंस हैं, सारी डायरेक्शंस, टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई स्टर्डियन, उसमें जितने भी स्कैटर हो रहे हैं, उन सबको अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम टोटल डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं। इसको आगे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर बच्चे हम डी ओमेगा को दोबारा से पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ थीटा और डी थीटा भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, डी ओमेगा को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यू कैन राइट सिग्मा एस सी टोटल, जो अभी हमने लिखा था, दैट इज 0 to 4 पाई सिग्मा एस सी थीटा डी ओमेगा। यहाँ पे आप डी ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पुट डी ओमेगा एज साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और डी फाई को मैंने आपको बताया था उसकी वैल्यू 2 पाई होती है टोटल वैल्यू, तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटू 2 पाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर सिग्मा एस सी थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, 2 पाई कॉन्स्टेंट उसको बाहर लिख लो। अब यहाँ पर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएंगी वो थीटा वाली आएंगी, तो थीटा की जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है, जैसे कि आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा है, दैट इज फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई। एक पूरा सफियर बनाने के लिए हमें यही करना पड़ता है ना। टोटल सफियर अगर आप ट्रेस करना चाहते हो तो ये जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका ये वाला एंगल जो थीटा होता है उसको आपको यहाँ से 0 से लेके पाई तक वेरी करना होता है ऐसे, और फिर यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर फेंक के हम फाई एंगल बनाते हैं ये वाला, उस फाई एंगल को हम पीछे की तरफ ऐसे चेंज करते हैं और इसको आपको पूरा यहाँ से पूरा घुमा के 2 पाई तक वेरी करना होता है। जब आप थीटा को 0 to पाई चेंज कर दो और फाई को 0 to 2 पाई पूरा घुमा के 360 डिग्री का एंगल बना दो, तो देन यू कैन ट्रेस ए फुल सफियर, एक पूरा सफियर बन जाएगा। इसलिए जो थीटा की लिमिट्स होती हैं याद रखनी है, दैट इज फ्रॉम 0 to पाई, और जो फाई की लिमिट्स होती हैं दैट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई टू ट्रेस ए फुल सफियर। और डी ओमेगा की जो लिमिट्स होती हैं, अगर आप इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल बात कर रहे हो, तो फिर जो लिमिट्स होती हैं दैट इज 0 to 4 पाई स्टर्डियंस। क्या वो सॉलिड एंगल में होती है और ये रेडियंस में है क्योंकि ये एंगल्स हैं। ठीक है जी, तो आ गया समझ टोटल क्रॉस सेक्शन। जस्ट आपको ये फॉर्मूला भी करना और कुछ नहीं करना। क्लियर है यहां तक सबको? हम ना रदरफोर्ड, हाँ चलो अब सुनो आगे क्या करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, अगर यहाँ पर मान लो एक टारगेट न्यूक्लियस है ZD और इस तरफ से एक पार्टिकल आया तो वो इस तरह से डेविएट हो जाएगा। इसका Z' E ले लेते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। तो मान लो इधर से एक इंसिडेंट पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल मान लो, ठीक है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस तरह से स्कैटर हो जाएगा। अब बच्चों ये जो पाथ है ना, ये हाइपरबोलिक पाथ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे कि व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ए टारगेट न्यूक्लियस, दिस इज टारगेट न्यूक्लियस,
देन इट्स पाथ और इट्स ट्रेजेक्टरी इज हाइपरबोलिक। तो हम वो एसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे जैसे कि हमने सेंट्रल फोर्स मोशन में ग्रेविटेशन के केस में किया था, और एसेंट्रिसिटी को फाइंड करके अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, हम प्रूव करेंगे कि एसेंट्रिसिटी इस केस में ग्रेटर देन 1 होती है, देन द पाथ विल बी हाइपरबोलिक। तो एक तो ये काम करेंगे। दूसरा काम हम इम्पैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग के केस में इम्पैक्ट पैरामीटर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर आ जाएगा, वहां से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्कैटरिंग एंगल ये डिफाइन करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। ये फैक्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे dB by d थीटा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस कैन बी कैलकुलेटेड जस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग b विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वो फैक्टर भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर ये फैक्टर जब आपके पास आ जाएगा, देन वी विल फाइंड सिग्मा एस सी थीटा। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया है सिर्फ, है ना, सिग्मा एस सी थीटा इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास रिलेशन है। यहाँ पे dV by d थीटा मिल जाएगा और b by sin थीटा भी हम वहाँ पे पुट करेंगे, b ऑलरेडी हमारे पास होगा। तो ये सारा कुछ पुट करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग। फिर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो है उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो, यू विल फाइंड द टोटल क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें ये सब चीजें फाइंड करनी है, हाइपरबोलिक पाथ, b का एक्सप्रेशन, dB by d थीटा, एंड एट लास्ट वी विल फाइंड सिग्मा एस सी थीटा विच इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग। अगर आपके पास ये सारे एक्सप्रेशंस आ गए, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन विच यू आर गिवन विद सम पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स को यूज करके हम ये सब चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है जी। यस सर। हाँ, तो इसीलिए अभी तो बेसिक चल रहा है इसका स्कैटरिंग का, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक फॉर्मूला डिफाइन किए। अब प्रॉब्लम को हमने अगले लेक्चर में सॉल्व करना है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग को सॉल्व करना है, वहाँ पे सारे फॉर्मूले हमारी हेल्प करेंगे।